Good morning, my dear students. Myself, Nagusalam, a learner and the graduation teachers of Paramount Public School, class 8, class 7. Due to COVID-19 pandemic, we are unable to get together, so our school has started online classes through WhatsApp. Now, our school has decided to start the classes or to continue the classes from YouTube. So I am here. So take your science book and look at the contents page. We have completed 3 chapters and today we will start our chapter number 4, fellow feeling or teamwork. So before going to start the chapter, make sure yourself undisturbed in a place in your home. Keep a earphone or headphone for sound quality, better sound quality, and open the page number 21. Open the page number 21. The chapter name is fellow feeling. So, what is the meaning of fellow feeling? The meaning of the fellow feeling is the one who considers another sorrow as one's own is truly near God. मतलब फेलो फीलिंग का मतलब ये है कि किसी के दुख में खुद को शामिल करना या किसी की दुख, सोरो, सैड मोमेंट जो है वो अपना सैड मोमेंट या सोरो मोमेंट या उसकी सैड फीलिंग से हम लोगों को भी बुरा लगे, ये होता है फेलो फीलिंग। जैसे हमने देखा है कि आजकल पेपर में या न्यूज चैनल में बस हर जगह एक ही बात चल रही है, वो है कि चाइना एंड इंडिया जो हमारे बॉर्डर पे हमारे देश की रक्षा के लिए जो आर्मी जवान जो शहीद होते, उनके बारे में जब हमें पता चलता है तो हम अंदर से कुछ महसूस करते, एक फीलिंग्स आती है कि हमारे इतने शहीद मर गए, एक बुरा फीलिंग आता है हमारे अंदर से। लेकिन हम उन शहीदों को नहीं जानते, नहीं पहचानते, उन लोगों से कभी मुलाकात भी नहीं की, उन लोगों से कभी बात नहीं की। लेकिन जैसे हम इंडिया में रहते तो हमारे इंडिया के लोगों के ऊपर अगर ऐसा कुछ होता है जो उनके लिए सैड मोमेंट है, सोरो मोमेंट है, तो हम भी उसी के अंदर में आ जाते हैं, हम लोगों को भी ये बुरी लगती है ये बात। तो ये होती है फेलो फीलिंग, मतलब किसी की दुख या सोरो या सैडनेस को देख के जब हम अपनी सैडनेस या सोरो या अपनी दुख समझते, उसको फेलो फीलिंग कहा गया। तो इस चैप्टर में ये दो स्टोरीज है। तो उसका ये मीनिंग है कि जो द वन हु कंसीडर अनदर सॉरो एज वन्स ओन इज ट्रूली नियर गॉड। और ये कहा गया है कि जो किसी और एक के सैड मोमेंट, सोरो मोमेंट को अपना सैड मोमेंट या सोरो मोमेंट समझता है, वो भगवान या गॉड या खुदा के बहुत ही नजदीक होता है। मतलब वो भगवान या गॉड या अल्लाह के प्यारा हो जाता है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे 2 स्टोरी। तो आज बस एक ही स्टोरी पढ़ेंगे जो है फिनिशिंग आवर रोड्स टुगेदर। इसका मतलब क्या है, हम अपने रोड्स जो है या वो क्या करेंगे, फिनिश करेंगे एक साथ, टुगेदर फिनिश करेंगे अपना रोड एक साथ हम अपना रोड जो है वो फिनिश करेंगे। मतलब हम एक साथ मिलजुल के काम करेंगे, जो भी काम हो वो हम मिलजुल के करेंगे।
तो शायद इस स्टोरी पे ऐसा कुछ दिखाया गया है जो एक साथ हुआ है। तो देख लेते हैं स्टोरी पे क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। ग्रैंडमदर वाज शॉटिंग आउट सेवरल न्यूज़पेपर कटिंग शी हैज gathering over the years. Nivedita, her 13-year-old granddaughter, could not contain her curiosity. Grandma, she caved, what's absorbing you so much? I see you gazing at some picture for a long while. तो यहाँ पे क्या दिखाई देता है कि एक ग्रैंडमा है और उनके क्या है एक ग्रैंड डॉटर, मतलब एक 13 इयर्स ओल्ड जो एक निवेदिता के एक गर्ल है जो अपनी दादी या ग्रैंडमदर को पेपर कटिंग बहुत सालों से वो ग्रैंडमदर क्या करती थी, वो पेपर कट के रखती थी। पेपर कटिंग जो है वो अपनी पास रखती थी। तो निवेदिता को ये जानने की इच्छा जागी कि ग्रैंडमदर ऐसा क्यों करते हैं। तो नेक्स्ट, ग्रैंडमा शकुबाई ऑलवेज हैड सम इंटरेस्टिंग anecdote or the other of her sleep, a great storyteller that was। तो ग्रैंडमदर जो है वो स्टोरी टेलर, मतलब हमारे दादी क्या करते थे या क्या करते हैं अब भी कि हमें स्टोरी सुनाते थे। तो ऐसा ही है, जो ग्रैंडमदर क्या करती थी अपनी निवेदिता या अपनी ग्रैंडडॉटर जो है उन लोगों को स्टोरी सुनाती थी। तो listen to me, my memory runs back several years when I was in school and great leaders led by Mahatma Gandhi were fighting for the freedom of our country. Inspired by his experience in South Africa, Gandhiji has returned to India determined a fight to every breath of his for the country freedom. Two important women were talked about highly, Kasturba Gandhi and Bilyamni. They were fondly called Ba and Ammai. तो यहाँ पे हमने देखा है कि ग्रैंडमदर जब स्कूल में थे तो वो कह रही है, वो स्टोरी सुना रही है निवेदिता को कि जब मैं स्कूल में था या स्कूल डेज में था तो हमारे इंडिया में या हमने सुना है कि महात्मा गांधी जो है वो फ्रीडम फाइटर है, वो अपने देश के लिए फाइट कर रहे थे और उनको इनसे इंस्पायर होके दो और वोमेन जो है वो उनके साथ फाइट करने या फ्रीडम के फाइट को हासिल करने लग गए। तो वो दो वोमेन जो थे उनका एक का नाम था कस्तूरबा एंड अनदर वाज कस्तूरबा एंड बेलियामाई। तो ये कस्तूरबा जो है वो गांधी जी के वाइफ थे और ये बेलियामाई जो है वो साउथ अफ्रीका में 13 इयर्स ओल्ड एक गर्ल थी जो अपनी पेरेंट्स को वहाँ पे एक रूल्स इम्पोज हुआ था जो ताकि लोगों को वहाँ ले जाके रखा करते थे और टॉर्चर करते थे उन लोगों को। तो वो अपने माता पिता के साथ वो साउथ अफ्रीका में गए। कस्तूरबा जो गांधी जी, हमने सुना है पहले भी कि गांधी जी वहाँ वकालती करने या वकालती की डिग्री हासिल करने साउथ अफ्रीका गए थे। तो वहाँ पे वो जुल्म देख के उन्हें वो सह नहीं पाए और वो फाइट में लग गए। तो कस्तूरबा उनकी वाइफ थी और एक लॉयर भी थी और बेलियामाई जो है वो एक 13 इयर्स ओल्ड गर्ल थी जो अपनी माँ और बाप के साथ वहाँ साउथ अफ्रीका, माता पिता के साथ साउथ अफ्रीका में रह रही थी। लेकिन वो दोनों क्या थे, वो दोनों इंडियन बैकग्राउंड से थे, मतलब इंडिया के ही लोग थे। तो नेक्स्ट देखते क्या है। और एक बात यहाँ पे हमने देखा है कि बा एंड अमाई। तो बा एंड अमाई जैसे जो क्रिकेट देखते तो उन लोगों को मालूम होगा कि यहाँ पे दो खिलाड़ी थे, कुलदीप के एक थे और ये चहल के एक है, चहल के एक है। तो दोनों को एक साथ लोग कुलचा बुलाते हैं, कुलचा।
कुलचा बुलाते हैं, मतलब ये दोनों को एक साथ लोग कुलचा बुलाते हैं। तो कुलचा कैसे आया? कुलदीप का कुल आया और चाहल का चा आया, तो कुलचा। तो यहाँ पे हमने देखा है कि बा एंड अमाई, तो बा कहाँ से आया? ये देखो, बा का कस्तूरबा का बा और बेलियामाई का ये एमआई जो है वो आया। तो दोनों को एक साथ बा अमाई कहा गया है, समझ में आया? तो नेक्स्ट आते क्या है? बोथ वुमेन were Indian but the different background. Kasturba was the wife of Gandhiji, then a young prosperous lawyer. Bilamai was a 13 years old girl, it's 16 years old girl whose parents were brought from India to South Africa by the white rulers as indentured labor. Kasturba and Bilamai both threw themselves into the arena in the fight for freedom. तो कस्तूरबा और बेलियामाई जो है वो फ्रीडम फाइट में लग गए गांधी जी के साथ। Grandma, I can understand what does it means, मतलब क्या है वो? इंडेंटर्ड का मतलब क्या है? तो ये निवेदिता पूछ रही है अपने दादी से। तो दादी बोल रही है कि इट मीन्स निवेदिता dared explain grandma they were bought off on a contract by the tribes who sent them to lands far away from their homes where they were treated as slaves. South Africa was one such place. Law were passed taking away every right of theirs. The loss of freedom encouraged the Indian community. Gandhiji gave his practice as a lawyer and give his call to Satyagraha. Kasturba joined him, proving himself an equal determination and inspiring the woman called to join him. Belamai was one of them. They were arrested and became partners in the Maritzburg jail. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि गांधी जी जो साउथ अफ्रीका में ले गए लोगों को, इंडियन लोगों को क्या कर रहे थे? वो एक कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर ले गए कि कुछ काम देंगे या कुछ भी। तो वह जाके उन लोगों को बहुत टर्चर कर रहे थे या उनका जो फ्रीडम है वो छीन ले गई थी। तो यहाँ पे गांधी जी वो लॉयर के प्रैक्टिस में थे। तो उन लोगों उन्होंने देखा कि ये जुर्म हो रही है, तो उन्होंने आके सत्याग्रह के एक जो आंदोलन है वो हमने सुना है कि एसएसटी पे तुम्हें शायद मिला है। तो सत्याग्रह के आंदोलन जो है वो उन्होंने स्टार्ट किया और बेलामाई और कस्तूरबा जो है वो दोनों भी उनके साथ खड़े। तो grandpa who seemed engrossed working on this daily project person suddenly looked up. Shakuma, he said softly, tell the child about the story, the national flag of India. तो वहाँ पे दादी को स्टोरी सुना रही थी। तो उन लोगों के पास एक और भी कोई था जो कह रही है कि दादी को कह रही है कि निवेदिता को ये स्टोरी फ्लैग वाला वो स्टोरी सुनाओ ना। तो सडनली ग्रैंडमा लुक वेरी सीरियस एंड समवॉट अगेन। तो उन्होंने स्टार्ट किया वो स्टोरी क्या है। वन ऑफ द ऑफिसर एरोगेंट एंड defiant challenged the crowd which had gathered on the ground in protest. You there, you call yourself Indians, you have no country of your own, not even a national flag. He seemed to howl. तो दादी कह रही है कि एक ऑफिसर था जो कह रहा था कि तुम तो इंडियन भी नहीं हो, तुम्हारा कोई फ्लैग भी नहीं है। तो बट वी हैव ए नेशनल फ्लैग ग्रैंडमा। तो निवेदिता ने क्या तब दादी को कहा तो हमारा तो नेशनल फ्लैग भी है। तो ऐसा क्यों कह रहा था वो ऑफिसर? नॉट देन आंसर ग्रैंडमा, मतलब उस समय वो फ्लैग नहीं था। वेल माय frail in health after the frozen town but deeply hot, nose like an angry tiger's flag. मतलब बेलामाई जो था वो पीछे थी, बेलामाई जो थी वो पीछे थी। एक क्राउड ऑफिसर के साथ कुछ और भी लोग थे जो सोल्जर थे। ऑफिसर के साथ जो था
वो एक क्राउड में थे और बिलामाई कस्तूरबा ये लोग भी थे। तो वहाँ पे बिलामाई ने क्या कहा कि फ्लैग नहीं है क्या हमारे पास? तो उसने क्या किया, सी स्नेक एट द ऑफिसर हेयर इज इट, so saying Balamai tore a board length of her sari from its open and held it up. Grandma posed and gave a charming smile. तो बिलामाई जो थी उसने क्या किया, हमारे पास क्या उसने कहा कि हमारे पास क्या फ्लैग नहीं है, ये देखो। तो ऐसे करके वो अपना साड़ी से पीस, क्लॉथ ऑफ पीस निकाला, जो क्या कह रही है कि वो जो इट हैड ऑरेंज एंड ग्रीन ऑन ए वाइट खाड़ी बैकग्राउंड, तो वो हमारा झंडा ही था जिसमें ऑरेंज, ग्रीन और वाइट और एक खाड़ी भी था बैकग्राउंड में, मतलब वो चक्र जो है वो होता है। शी गेव हर ग्रैंडमा अ टाइट हग। तो तब ये सुन के निवेदिता ने अपनी ग्रैंडमा को हग किया। Fair feeling brought Kasturba and Bilami together. They traveled the road to freedom in the country, not their own. Independent India has honored them as women of metal. They are the symbol of Mother India. तो कस्तूरबा एंड रामा जो है वो फ्रीडम फाइट के लिए लड़ रहे थे। तो आफ्टर इंडिपेंडेंट उन लोगों को मदर ऑफ इंडिया कहा गया है। उन लोगों को एज ए रेस्पेक्ट, एज ए ऑनर, उन लोगों को लोग मदर ऑफ इंडिया कह के पुकारने लगे। तो फर्स्ट चैप्टर इज ओवर, जो था फिनिशिंग आवर रोड्स टुगेदर। आई विल गिव यू द लर्निंग मटेरियल्स, but you have to read out the chapter properly and carefully so that you can understand more. And in my next class I will go for the next story, which is Beyond Frontiers, and I will also provide the notes. So stay healthy, stay safe. Thank you.